हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो चलिए, हमारी सीरीज चल रही है वोकैब की, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। अब्डिकेशन। अब्डिकेशन मीन्स क्या होता है? वॉलंटरी गिविंग अप थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी इच्छानुसार अपना सारा कुछ क्या कर दे, त्याग कर दे, मतलब कि छोड़ दे। ठीक है, फेवर ऑफ समवन, अपने लोगों में। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एब्डिकेशन। ओके फ्रेंड, अब्डिकेशन क्या होता है? त्याग करना, किसी अपनी स्वैच्छिक इच्छा से, अपनी इच्छानुसार अपने लोगों में क्या कर दे, अपनी जो चीज़ें हैं उनको क्या कर दे, त्याग कर दे, दे दे, उससे बोलते हैं अब्डिकेशन। ओके फ्रेंड, अलमैनक क्या होता है? एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स। ठीक है, जो पूरे साल भर का जो कैलेंडर होता है उसे क्या बोलते हैं? पंचांग। क्या बोलते हैं फ्रेंड? पंचांग बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पंचांग। ओके, ठीक है, जो साल भर का कैलेंडर होता है जिसमें पूरे महीने, मंथली जो नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, 1 से 30 या 31, जितने जितने महीने का होता है, ठीक है, पूरे साल भर की उसमें दिया रहता है कैलेंडर में, तो उसे हम बोलते हैं पंचांग। थर्ड देखते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है? एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी। ठीक है, एक ऐसा एनिमल जो बोथ लैंड एंड सी, मतलब जो जो पृथ्वी और वाटर, मतलब समुद्र दोनों में रहता हूँ। ठीक है, जो थल और जल दोनों में रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एलेग्री। एलेग्री क्या होता है? स्टोरी दैट एक्सप्रेस आइडिया थ्रू सिंबल्स। एक ऐसी स्टोरी, ठीक है, एक ऐसी स्टोरी जिसमें सिंबल बना करके कुछ आइडिया को क्या किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, एलेग्री जैसे कि कोई छोटे एनिमल की स्टोरी हो गई, जैसे कोई चित्र बना करके उनको दर्शाया जाए कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, उन सिंबल से ही कुछ आइडिया एक्सप्रेस किया जाए तो वो क्या कहलाती है? वो बन जाती है एलेग्री। ओके फ्रेंड, देखते हैं एनोमली क्या होता है। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। क्या होता है फ्रेंड? डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, मतलब जो कॉमन रूल से कोई विसंगत, मतलब जिसको संगति प्रकट ना हो, ठीक है, वो उससे खुशी ना हो, उसे हम बोलते हैं एनोमली। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एक्वाटिक। एक्वाटिक क्या होता है? एनिमल्स दैट्स लिव इन वाटर। एक ऐसा एनिमल जो सिर्फ किस में रहना पसंद करता हो? वाटर में हमेशा रहता हो, जल में हमेशा रहता हो, उसे हम बोलते हैं एक्वाटिक। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी ये होता है एक ऐसा इंसान जो अपनी हिस्ट्री खुद ही लिखता हो, अपने जीवन की पूरी शैली को खुद ही लिखना पसंद करता हो, खुद ही लिखता हो, कोई एक कॉपी लिख लेता है, ठीक है, उसकी एक पूरी समरी बना लेता है, उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एक्सिम क्या होता है? देख लीजिए, ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिना प्रूफ के सत्य साबित हो जाए। ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो उसमें किसी प्रूफ की आवश्यकता ना पड़े और वो सत्य साबित हो जाए, उसे बोलते हैं एक्सिम। ओके, एनोनिमस क्या होता है? बियरिंग नो नेम, जिसका कोई नाम नहीं होता। ठीक है, मतलब बिना नाम के, उसे हम बोलते हैं एनोनिमस। जैसे कोई से बुक हो गई जिसका कोई नाम ना हो, जैसे है बियोल्फ, ठीक है, लिटरेचर में है, जिसके राइटर अननोन है, उसे हम बोलते हैं क्या? एनोनिमस। ओके, अब देख लीजिए 10th हमारा क्या है? बेलिजेरेंट। अब बेलिजेरेंट क्या होता है? देख लीजिए फ्रेंड, देखिए, जो बैली है ना, ये बैली मीन्स क्या होता है? मीन्स क्वेरल। क्या होता है? क्वेरल। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा?
बेलिजेरेंट, वन दैट इन वॉर लाइक मूड, जो हमेशा किस मूड पे रहता हो, हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में रहता हो, ठीक है, जिसको लड़ाई झगड़ा पसंद हो, उसे क्या बोलते हैं, बेलिजेरेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड, उसे बेलिजेरेंट बोलते हैं। बेली से आपको याद कर लेना है, जो जिसको लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा पसंद हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बायोग्राफी। अब हमने पढ़ा अभी ऑटोबायोग्राफी, जो खुद लिख लेता हो अपने जीवन की पूरी डाटा। बायोग्राफी क्या होता है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन बाय सम अदर पर्सन, एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो दूसरे की हिस्ट्री, दूसरे की जो लाइफ हिस्ट्री है उसको वो अपने वर्डों में एक बुक बनाए या अपने वर्डों में लिखे, उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, किसी दूसरे के इसमें जीवन शैली के बारे में लिखा जाता है। ओके, बायोप्सी क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। बायोप्सी क्या होता है, जो एक जीवित इंसान का एक कोई मतलब कि मांस का टुकड़ा निकाल करके उसको क्या किया जाए, एग्जामिनेशन के लिए, मतलब उसको भेजा जाए प्रयोगशाला में कि ये इससे कोई मतलब कि बीमारी बन तो नहीं रही है, इस चीज़ के लिए जिससे कैंसर हो जाता है। तो कैंसर में हम लोग यही बात करते हैं, बायोप्सी करते हैं, जहाँ पे होता है उस जगह का मांस का टुकड़ा निकाल करके और उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है उस टिश्यू को, तो उससे बोलते हैं बायोप्सी। ओके फ्रेंड, तो आपको ये चीज़ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, आपको याद रख लेना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी क्या होता है, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। ठीक है, ब्लेसफेमी मीन्स होता है, रिलीजन मीन्स क्या होता है, धर्म। एक ऐसा पर्सन जो धर्म के खिलाफ बोलता हो, धर्म की निंदा करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लेसफेमी। मतलब ब्लेसफेमी मीन्स ही क्या होता है, ईश्वर निंदा। ठीक है, धर्म के खिलाफ निंदा करने वाला इंसान वो क्या कहलाता है, ब्लेसफेमी कहलाता है। ओके फ्रेंड, क्रोनोलॉजी क्या होता है, इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस। क्रोनोलॉजी होता है जो जैसे कोई समय का क्रोनो चल रहा हो, मतलब जैसे इस पीरियड से इस पीरियड, इस सेंचुरी से इस सेंचुरी तक, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। ओके फ्रेंड, बात क्लियर हो गई ना। हाँ, अब देख लीजिए कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है, कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस के लिए जो कंपलसरी इनलिस्ट बनाई जाती है, कंपलसरी निर्देशन बनाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं। ओके फ्रेंड, क्या बोलते हैं, कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं। क्रूसेड क्या होता है, देख लीजिए, क्रूसेड होता है ए रिलीजियस वॉर। क्या होता है फ्रेंड, ए रिलीजियस वॉर, मतलब एक धर्म का जो युद्ध हो, ठीक है, एक धार्मिक वार, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रूसेड। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद ध्यान में रख लेने हैं। ड्रॉन क्या होता है, देख लीजिए, ए गेम दैट रिजल्ट नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। एक ऐसा गेम, ठीक है, क्या है, एक ऐसा गेम जो ना तो उसमें जीत होती है और ना ही क्या होती है, हार होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ। जैसे मैच होता है ना, कहते हैं कि मैच ड्रॉ हो गया, मतलब जैसे इस पार्टी से कोई गेम हो रहा हो और गेम में ना तो बराबर ही उनके मार्क्स आ जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ना तो उसमें कोई जीत होती है ना ही हार होती है। ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं नेक्स्ट ईटेबल। ईटेबल क्या होता है, एनीथिंग टू बी ईटन, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको सब कुछ खाना पसंद हो, एनीथिंग, वो कुछ भी खा सकता है। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, ईटेबल। ठीक है, एडिबल क्या होता है, फिट टू बी ईटन। एडिबल मीन्स होता है मतलब जो खाने योग्य हो। क्या होता है फ्रेंड, जो खाने योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिबल। जो खाने योग्य हो उसे हम बोलते हैं एडिबल। देख लेते हैं नेक्स्ट, इंक्लोपेडिया क्या होता है, इनक्लोपेडिया ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। एक ऐसी बुक जिसमें किसी मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मतलब आप निकाल सकते हैं, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हाँ, इनक्लोपेडिया। जैसे गूगल्स में होते हैं, है ना, विकिपीडिया, उसी तरीके क्या होता है, हाँ, इंसाइक्लोपीडिया होता है, इसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऐसी बुक जिसमें कोई भी सब्जेक्ट के क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, इफेमरल क्या होता है, देख लीजिए,
लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम ए डे। इफेमरल मीन्स होता है मतलब कि क्षण भर, थोड़े समय के लिए कोई काम किया जाए। क्या होता है? इफेमरल मीन्स होता है पल भर या क्षण भर। तो लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम और डे, कोई ऐसा काम जो बिल्कुल थोड़े समय के लिए किया जाए या थोड़े दिन के लिए किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? इफेमरल बोलते हैं। ओके फ्रेंड, बात क्लियर हो रही है ना? आई होप ये चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये जितने भी आपके वन वर्ड बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड है जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख लेनी है। देख लेते हैं एपीलॉग। एपीलॉग क्या होता है? ए कंक्लूडिंग स्पीच कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले। एक ऐसा प्ले जिसके जो लास्ट में कोई स्पीच कही जाती है, कोई कमेंट कहे जाते हैं, कमेंट को क्या कर दिया जाता है? इंक्लूड कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एपीलॉग। मतलब कि जो प्ले के लास्ट में कोई वर्ड यूज किए जाए, कोई डायलॉग हो चाहे या कमेंट हो, हम बोलते हैं क्या? एपीलॉग। इसी के एंटोनिम्स क्या होता है? प्रोलॉग। प्रोलॉग मीन्स, प्रो मीन्स क्या होता है? पहले, लॉग मीन्स क्या होता है? स्पीच। मतलब जो प्ले के एकदम स्टार्टिंग में कोई भी स्पीच की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोलॉग बोलते हैं। ओके फ्रेंड, एक्सटेम्पोर क्या होता है? देख लीजिए, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के तैयार की जाती हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर बोलते हैं। जो बिना प्रिपरेशन के कोई स्पीच तैयार कर ली जाए, मतलब अपने आप से तैयार कर लिया जाए, ठीक, उसमें कोई भी प्रिपरेशन ना हो, कोई भी तैयारी ना हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। इसे और भी क्या बोलते हैं? इसका सिनोनिम इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं फेबल। अब फेबल क्या होता है? ए स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स एनिमल विद ए मोरल इन द एंड। एक ऐसी स्टोरी जो किससे रिलेटेड हो? बर्ड या एनिमल से रिलेटेड हो, ठीक है, और वो स्टोरी कैसी है? मोरल इन द एंड। लास्ट में वो कैसी स्टोरी निकली? मतलब नैतिकता से भरी हुई, ठीक है। एक ऐसी स्टोरी जो बर्ड या एनिमल के साथ नैतिकता से समाप्त हो, नैतिकता के बारे में बताए, वो क्या कहलाती है स्टोरी? उसे हम बोलते हैं फेबल। ओके, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है फेबल, क्योंकि पिछली बार टीजीटी में ये वर्ड पूछा गया था। ओके फ्रेंड, तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फैसिमाइल क्या होता है? एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग। मतलब एक ऐसी कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी जो मतलब कि जैसे प्रिंटिंग की गई हो हैंड राइटिंग की, बिल्कुल उसी सेम तरीके में उसको क्या कर लिया जाए? कॉपी बना लिया जाए, एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल प्रिंट करके निकलवा ली जाए उसके हैंड राइटिंग की, तो उससे बोलते हैं क्या? फैसिमाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फैटल। फैटल क्या होता है? दैट केसेस डेथ। मतलब कि कोई चीज़ एकदम से ख़राब हो जाना, ठीक है। फैटल मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ एकदम से ख़राब हो जाना, ठीक है फ्रेंड। तो वो बन जाता है क्या फ्रेंड? वो बन जाता है हमारा फैटल। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं फाउना। फाउना क्या होता है देख लेते हैं। ए ऑफ द एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। द एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, है ना। एनिमल का जो पर्टिकुलर रीजन होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाउना बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? उसे हम लोग बोलते हैं फाउना, ठीक है। फ्लोरा क्या होता है? फाउना एंड फ्लोरल, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपकी इनकी डिफिनेशन याद कर लेनी है। द फ्लावर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। अब इसमें किसकी बात की जाती है? फ्लावर्स के पर्टिकुलर रीजन की बात की जाती है, ठीक है। इसमें एनिमल के पर्टिकुलर रीजन की बात की जाती है फाउना में, एंड फ्लोरा में किसकी बात की जाती है? फ्लावर के पर्टिकुलर रीजन की बात की जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोरा बोलेंगे। फ्लोरा से आपको याद कर लेना है फ्लावर, एंड फाउना से याद कर लेना है एनिमल। ओके फ्रेंड, तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, फ्रेगाइल क्या होता है देख लीजिए। दैट कैन बी इजली ब्रोकन। फ्रेगाइल मीन्स होता है जो इजली क्या हो, कोई चीज़ बिखर जाए या टूट जाए, ठीक है, या नष्ट हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेगाइल। ओके फ्रेंड, क्या बोलते हैं?
उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेगाइल, मतलब जो आसानी से कोई चीज़ टूट जाए, बिखर जाए। ग्रेगेरियस क्या होता है? एनिमल विच लिव इन ए फ्लॉक यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो। Gregarious animal which live in a flock used for human being also. Animals, जो एनिमल्स होते हैं विच लिव इन फ्लॉक मतलब जो झुंड में रहते हैं, यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो मतलब एक ऐसा जो जानवर जो ह्यूमन बीइंग के क्या मतलब इंसानों के बीच में रहना उसको पसंद हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा एनिमल का झुंड जो किसके बीच में रहना पसंद हो, उसको ह्यूमन बीइंग आल्सो, है ना, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के जैसा वो यूज करता हो। ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियस बोलते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं इलिजिबल। इलिजिबल क्या होता है? देख लीजिए, इनकैपेबल ऑफ रीड, जो इलिजिबल है ना, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड मतलब कि जो पढ़ा लिखा ना हो, इनकैपेबल। ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? इलिजिबल। इसी का एंटोनिम्स हो जाता है लेजिबल। लेजिबल मीन्स क्या होता है? पढ़ा लिखा होना। ठीक है, तो आपको ये भी याद रख लेना है, लेजिबल एंड इलिजिबल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल क्या होता है? ए पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी ईजली अप्रोच्ड। ए पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी ईजली अप्रोच्ड, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा प्लेस जिसको कोई भी ईजली वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। एक ऐसा इंसान या एक ऐसे पर्सन तक या एक ऐसे स्थान तक जहाँ पे लोग आसानी से ना पहुँच पाएँ, उसे हम क्या बोलते हैं? इनएक्सेसिबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कोई प्लेस हो जाए जो आसानी से आप लोग, जैसे काफ़ी दूर प्लेस है जहाँ पे इतना जल्दी जाना मतलब मुमकिन ना हो। ठीक है, इनप्रैक्टिसेबल, हाँ इनप्रैक्टिकेबल क्या होता है? इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, है ना, जिसकी प्रैक्टिस करना क्या हो? कठिन हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्रैक्टिसेबल। इनप्रैक्टिकेबल, इसका एंटोनिम्स क्या बन जाएगा? प्रैक्टिकेबल। ठीक है, बात क्लियर हुई ना? इम्प्रैक्टिकेबल, जिसकी प्रैक्टिस करना क्या हो? कैपेबल ना हो, और प्रैक्टिकेबल क्या हो? जिसकी प्रैक्टिस करना कैपेबल हो। ओके, देख लेते हैं इनऑडिबल क्या होता है? ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जी एक ऐसा साउंड जिसको सुनना मतलब कि सुना ना जा सके। ठीक है, सुनना मुश्किल हो, मतलब कि जैसे बहुत लाउड साउंड होती है जिसको सुनना मुश्किल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनऑडिबल बोलते हैं। क्या फ्रेंड बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल। इनकरेजिबल क्या होता है? देख लीजिए, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, है ना। इनकैपेबल मतलब एक ऐसा मतलब कि करेजिबल जो करेक्ट ना हो, जिसको करेक्ट करना कैपेबल में ना हो। ठीक है, इरिपेरेबल क्या होता है? अब देखिए, जो पैरा से क्या बनता है? इक्वल। क्या बनता है? इक्वल मतलब कि बराबर। ठीक है, तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, है ना। अच्छा, यहाँ पर रिपेयरेबल है, तो यहाँ पे क्या है? जिसको रिपेयर करना क्या हो? उसके बस में ना हो। ठीक है, कैपेबल ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इरिपेयरेबल बोलेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिपेयरेबल हो जाएगा। ठीक है, इनडेलिबल क्या है? ए मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, एक ऐसा मार्क जिसको इरेज करना मुश्किल हो, है ना, जिसको इरेज ना किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? इनडेलिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इनडेलिबल बोलते हैं। ठीक है, इनफैलिबल क्या होता है? वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर, एक ऐसा इंसान जिससे हमेशा क्या सभी गलतियां और वो फेलियर से क्या बिल्कुल आज़ाद हो। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिससे कभी कोई गलती ना होती हो, ना ही वो कभी फेल होता हो, उससे सबसे क्या हो? आज़ाद, उसे हम बोलते हैं इनफेलिएबल। इसका एंटोनिम्स क्या बन जाएगा? फेलिएबल। ओके फ्रेंड, फिर देख लेते हैं इनइविटेबल क्या होता है? दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड,
इनएविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको कभी अवॉइड ना किया जा सके उसे हम बोलते हैं इनएविटेबल। इनफ्लेमेबल क्या होता है देख लीजिए, लायबल टू कैच फायर ईजली, है ना, कैच फायर ईजली, जिसे एक ऐसा झूठ जिसको आसानी से क्या किया जा सके, पकड़ा जा सके, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल। इनडिस्पेंसेबल क्या होता है, दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस विद रिमूव्ड, ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस विद रिमूव्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इनडिस्पेंसेबल। एक ऐसा डिस्पेंस है ना जिसको रिमूव ना किया जा सके उसे हम बोलेंगे इनडिस्पेंसेबल। इंट्रेगनम क्या होता है, ए पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रेगम एंड गवर्नमेंट। रेगम्स एंड गवर्नमेंट के बीच जो एक इंटरवल का पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं क्या, इंटरेगनम। हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेगनम, ठीक है। इंटेलिजिबल क्या होता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, समझदार हो सके उसे हम बोलते हैं इंटेलिजिबल। लूनर क्या होता है, लूनर ऑफ द मून, मून को हम क्या बोलते हैं, लूनर, ओके। मैडन क्या होता है, ए स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाय ए पर्सन, एक ऐसी स्पीच जो एक पर्सन द्वारा क्या की गई हो, बनाई गई हो, फर्स्ट स्पीच हो, उसे हम बोलते हैं मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब ही होती है पहली बार जो स्पीच दे रहा हो, ओके फ्रेंड, उसे हम बोलते हैं मैडन स्पीच। मैमल क्या होता है, एनिमल दैट गिव्स मिल्क, एक ऐसा एनिमल जो क्या देता हो, जो मिल्क देता हो उसे बोलते हैं मैमल, ओके, जो मिल्क देता हो उसे हम बोलते हैं मैमल। हैंड, एक ऐसा मैटर जो अपने हाथों द्वारा लिखा गया हो उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। नोस्टैल्जिया क्या होता है, होम सिकनेस मेमोरीज ऑफ द पास्ट, एक ऐसा मतलब कि बीमारी जो मतलब उनके घर की बीमारी मान लो पास्ट में रही हो उसे हम क्या बोलते हैं, नोस्टैल्जिया बोलते हैं। ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जहाँ के बारे में जिसको नॉलेज हो उसे हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओके फ्रेंड। तो ये थी हमारी वोकैब की क्लास। तो चलिए, कैसी लगी आपको क्लास, अपना फीडबैक ज़रूर दें और बताएं कि वोकैब की क्लास को जारी रखना चाहिए या नहीं, ओके फ्रेंड। तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।